गायत्री मंत्र जो है आपकी विल पावर बढ़ाता है, आपकी मेमोरी को शार्प करता है और आपको दिल की बीमारियों से बचाता है। जैसे महामृत्युंजय जो है आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, आपके कार्मिक पैटर्न को रिलीज करते हैं, कार्मिक बंधनों को काटते हैं। महामृत्युंजय मंत्र को मृत्यु से बचाने के लिए नहीं है, महामृत्युंजय मंत्र जो है आपके कार्मिक पैटर्न को, कर्मों को काटने के लिए है। तो यदि आपकी आयु बढ़ी है स्वस्थ होने के साथ, तो आपको स्वस्थता प्रदान करेगा, नहीं तो वही महामृत्युंजय आपको जीवन से मुक्ति प्रदान करेगा, उस कष्ट से मुक्ति प्रदान करेगा। शरीर बीमार है, जैसे आज कोई बता रहा था उनके कोई रिश्तेदार है, वो उनको बीमारी है बहुत गंदी वाली, जिसका नाम भी लेना हम अच्छा नहीं समझते। तो मैंने यही बात बोली कि गंगा मैया को लेटर लिखे तब तो बहुत लेट हो गई, लेकिन उनकी जीवन की जीने की लालसा है। लेकिन किसी के जीने की और ये लालसा के चक्कर में फंसता आदमी। और जो कैंसर वाला बीमारी है ना, वो आती कब है, दो चीजों से आती है। एक तो नॉर्थ ईस्ट का घर का दोष हो, नॉर्थ ईस्ट में किचन हो, पिलर बीम के नीचे सोते हो, और या फिर आपके अंदर कर्सेस जुड़े हैं फैमिली के प्रति, किसी के प्रति, या आपने आपको किसी ने इतना हर्ट किया जो बार बार आपको टीस पहुंचाती हो बात, जो एसिडिटी बननी शुरू होती है ना, एसिड बनना, तेजाब एसिड कब बनता है, जब आपके मन में किसी के प्रति जलन है, या किसी के प्रति इतना दुख है कि वो ज्यादा भी सड़ जाएगा तब भी वो जलन होगी, और आप मतलब पड़ा रखोगे दोगे नहीं तो भी जल खराब सड़ जाएगा। तो एसिड ऐसी बनती है ना, बहुत ज्यादा इकट्ठा रख दो तो भी एसिड तेजाब बनेगा, और ज्यादा पका के उसको ज्यादा साड़ दोगे तो भी तेजाब बनेगा। तो ये चीजें होती हैं, किसी ने आपके यहाँ गलत कर दिया और सारी जिंदगी आप बोल नहीं पाए, अंदर अंदर कुड़ते रहे, झिलते रहे, किलसते रहे, तो वो कुड़ना जलना किलसना जो है वो आपको तकलीफ देता है। तो इसीलिए माफ करना, माफी मांगना सबसे बढ़िया प्रोसीजर है। दूसरा, मेडिटेशन में ऊपर जाके यूनिवर्स से, जो पृथ्वी से नकारात्मक ऊर्जा हमारे लिए किसी ने भी डेवलप किया है या हमने किया है, उसको डिस्ट्रॉय करना, कैंसल करना। और जो गुरु जी की बात की थी, मिथुन राशि में बुध है और कन्या राशि में बुध है। मिथुन राशि का जो बुध है वो वायु है, और जो कन्या राशि का है वो पृथ्वी है। तो वायु का मतलब तुरंत, बहाव, बहते रहना। मिथुन राशि वाला जिनका बुध होगा वो हाजिर जवाब होंगे, फटाफट बिना सोचे भी उत्तर दे देंगे, फटाक देने से, जिनके मिथुन का बुध होगा। और जिसका कन्या का बुध होगा, वो उसकी वाणी में ठहराव आएगा, वो ठहराव से सोच के जवाब देगा। क्योंकि बुद्धि तो सबको मिलती है जन्म के साथ। क्या सारे ज्ञानी होते हैं? अब कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनका नाम नहीं लूंगा रिकॉर्डिंग में, अच्छी अच्छी मतलब अच्छे घराने में है, अच्छे उसमें है, जिनका पूरे देश में नाम है, लेकिन देखा जाए तो क्या ज्ञान है उनके पास? बुद्धि तो है, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान सबको मिले ये जरूरी नहीं है। ज्ञान की चार अवस्थाएं होती हैं। एक मेधा, दो प्रतिभाशाली, तीन प्रज्ञा प्रज्ञावान, और चौथा अतीन्द्रियता, इंट्यूशन। मेधा मेधावी जो होते हैं, प्रतिभाशाली, प्रज्ञा जो प्रज्ञावान होते हैं, और अतीन्द्रियता, इंट्यूशन वाले। बुद्ध जो है बुद्धि प्लस एकाग्रता, बुद्धि प्लस एकाग्रता जब जमा एकाग्रता तो ज्ञान बनता है, तो बृहस्पति बनता है। इसीलिए बुद्ध का पिता बृहस्पति है। बुद्धि जब एकांत के साथ, क्योंकि एकाग्रता कब आती है, जब आपके अंदर सिंसियरिटी आती है, आपके जीवन में ठहराव आता है, तब सोच समझ के उत्तर देते हो ना आप। छोटा बच्चा तो कुछ भी बोल देगा, गलत भी बोल देगा, तो अरे बच्चा है कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप मैच्योर हो गए और सही बात कोई कर रहे हो, और यदि आप सामने कुछ अच्छा दे रहे हो, तो सामने वाला बोलेगा यार बच्चे में नॉलेज है, चाहे उम्र कितनी भी हो, लेकिन बात कर गया यार, बृहस्पति वाली बात कर गया, गुरु वाली बात कर गया, गुरु छा गया तो वो बृहस्पति है, वो बुद्धिमत्ता, सही मायने में ज्ञान। ठीक है ना? भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों का ज्ञान जो है
वो ये सारी चीजें जो हैं आपस में जुड़ती हैं। जो पूर्व दिशा, जो 1 5 9 है, अग्नि है, पूर्व दिशा है, जोश, उत्साह, प्रदर्शन, ये सब दिखाने की क्षमता, ये कला। अग्नि तत्व, पूर्व दिशा, जोश, उत्साह, प्रदर्शन। क्योंकि सुबह सुबह उठते हैं तो जोश होता है ना, एनर्जेटिक होते हैं अपन। 2 6 10 पृथ्वी तक, दक्षिण दिशा। दक्षिण को हमने स्थिरता माना है हमेशा ही। पूरब अगर सिर है तो दक्षिण हमारे पाँव है। स्थिरता, वजन, भारी, स्थायित्व और सहनशीलता। तो पाँव में पीछे भी मेडिटेशन में आपको ये बता रहा था कि पाँव कितने नीचे जाके एंकल के बाद कितने छोटे से होते हैं। छोटी सी उसकी वो जाती है, तो पूरा वजन उस पे होता है पूरे शरीर का। वो 80 किलो है, 100 किलो है, 200 किलो है, उतने ही उस वो टांगों की जो चौड़ाई है उतने में वो पूरा वजन झेलता है शरीर। तो उसको थैंक यू बोलो, कभी आई लव यू बोलो। जो आज मेडिटेशन करेंगे मैं उसको भी एक बताऊंगा बहुत सुंदर, अगर ठाकुर जी ने चाहा वही प्रेरणा दी तो। अब 3 7 11 वायु तत्व, पश्चिम, पश्चिम दिशा का होता है वायु। शनिदेव महाराज, ठंडा ठंडा कूल कूल। निरंतरता, बहाव और जुड़ाव। निरंतरता, बहाव और जुड़ाव। क्योंकि वायु कभी भी रुकती नहीं है, निरंतर बहती है, दिशा चेंज होती रहेगी। कभी इधर को है, जैसे पतंग उड़ाते हैं तो आज इधर उड़ रही है, कल इधर उड़ रही है, 1 घंटे बाद दूसरी दिशा में उड़ रही है। हवा अपनी दिशा बदलती रहेगी, लेकिन बंद नहीं होती। श्वास तो चलेगी तभी ना, जब आपकी हवा चल रही है तभी श्वास चलेगी। तो वो भी एक बृहस्पति का गोचर है। तो बृहस्पति गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनादास। इसीलिए द्विस्वभाव बोला है कि आज इधर है तो कल इधर है। जहरीली उसके अंदर तत्व मिल जाए, राहु मिल गया तो जहरीली गैस हो गई, शनि मिल गया तो कुछ और तत्व बन गए। तो गुरु के साथ जो दूसरे ग्रह है, शनि शांति का आभास देता है। तो शनि मिलेगा, गुरु और शनि हमेशा आपको बिजनेस की ग्रोथ देते हैं। गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन माना गया है। और गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि गुरु का पुत्र है बुध, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना गया, बहुत अच्छा नहीं माना गया। बुरा भी नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं माना। ग्रह सारे अच्छे होते हैं, सिर्फ कर्मों के अकॉर्डिंग जहां बैठेंगे वैसा, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा इंसान। 4 8 12 जल तत्व है। उत्तर दिशा, बहता पानी, चंचलता, शीतलता। तो नॉर्थ डायरेक्शन वाला जो आदमी है वो बहाव में रहेगा, चंचल स्वभाव का रहेगा। मतलब वो मस्त रहने वाला व्यक्ति होता है। हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी, हंसी मजाक करता रहेगा। इधर आए इधर मजाक कर गया, उधर आए उधर मजाक कर गया। और ये गुण होते हैं। 4 8 12 राशि वालों के अंदर ऐसे गुण मिलेंगे कि वो हंसी मजाक करने वाले होंगे। सामने वाले के चेहरे पर उनको देख के रौनक आ जाएगी। ऐसे बहुत से चेहरे होते हैं ना, जो घर में आता ले रौनक आ गई भी, ले वे आ गया। वो आता फटाफट फटाफट मजाक किया, इधर की बात उधर की बात, चटकले मारे, तो वो करके आदमी सामने वाले को एकदम से हल्कापन कर देता है। अब इसके अंदर 1 4 7 10 चर राशि है। तो चर राशि का मतलब चलायमान, परिवर्तन। 1 4 7 10 चर राशि, चलायमान, परिवर्तन। 2 5 8 11 स्थायित्व, स्थिरता। 3 6 9 12 द्विस्वभाव, बहुमुखी, प्रतिभा और कंफ्यूज। क्योंकि द्विस्वभाव है तो कंफ्यूज तो रहना जायज है। उसको खुद ही नहीं पता करना क्या है मेरे को। जब पता ही नहीं है क्या करना है तो फिर वो कंफ्यूज तो होगा ना, है ना। 3 6 9 12 द्विस्वभाव, बहुमुखी, प्रतिभा, कंफ्यूज। बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं ऐसे जातक में, बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज रहता है कि करूं क्या। मतलब ऐसे जातक को अगर प्रोफेशनली अगर उसको देखोगे ना, तो प्रोफेशन में भी उसको समझ में नहीं आएगा कि मेरे को क्या करना चाहिए।
इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बच्चा पैदा होते ही उसकी कुंडली बनवाओ, उसके जो अच्छे या बुरे कर्मों के हिसाब से जो पत्री के योग बनते हैं उसकी पूजाएं और वो करा लो। और उसके बाद फिर जो जीवन में अच्छा हो बच्चे वो छोड़ दो, फिर 14 साल तक उसकी कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 14 साल के बाद ही बच्चा फिर डिसाइड करता है, 10th में आने के बाद, 12-13 साल में जब 10वीं 11वीं में आता है उसके बाद बच्चा निर्णय लेता है। तो आपको बचपन में पता लग गया इसका फील्ड कौन सा होना चाहिए, कौन से ग्रह का फील्ड है, तो उस ग्रह से जुड़ी हुई चीजें या डेस्टिनी के, आप उसके कर्म क्षेत्र का ग्रह देख लो, फिर डेस्टिनी नंबर देख लो, दोनों का मिश्रण कर लो, फिर वो ग्रह कौन से भाव में बैठा है, कहाँ फायदा देगा। फिर जो अष्टक वर्ग में उसके नंबर कौन से नंबर बली हैं, कौन से भाव के अंदर स्ट्रांग नंबर है, उन नंबरों को देख लो। तो ये 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन करके जब कुंडली देख के आप बताओगे, तो ये लोग आजकल थंब इम्प्रेशन से, आपको फिंगरप्रिंट से और उससे बताते हैं कि आपके कौन सा आपके लिए फील्ड अच्छा है, प्रोफेशन अच्छा है। वो भी एक बता देंगे कि मंगल से जुड़ी, वो भी बेसिकली ये बताते हैं, लेकिन पत्री, जन्म पत्री में देखने में एक्यूरेसी आपका इतनी आ जाएगी। आप, अगर आपकी पकड़ अच्छी है, अगर आप सही एस्ट्रोलॉजर हो, तो आप ये बता दोगे कि यही फील्ड करेगा ये, यहाँ तक बोल सकते हो आप कि कितने करा ले इसी फील्ड में आएगा ये घूम फिर के। और नहीं तो आप ये बोल सकते हो कि भैया बृहस्पति के काम है और बृहस्पति के इन कामों को करेगा तो अच्छा है, शनि के काम है, शनि के इन कामों को करेगा तो अच्छा है। वो तत्व पकड़ लोगे आप, जो अभी आपको बताए, तत्व पकड़ लोगे, ग्रह पकड़ लोगे, स्थिर है कि द्विस्वभाव है कि अग्नि है कि पृथ्वी है कि जल है कि, समझ गए। अब जल तत्व है तो उसको कोई ऐसा काम बताओगे जो चलायमान वाला हो, फिर स्थिरता वाला काम दोगे नहीं करेगा। और जल तत्व वाले को आप स्थिर वाला काम दे दोगे तो वो भी नहीं करेगा। उसको आप ट्रैवल वाला काम दोगे, जो आप जो चलता फिरता काम हो, जिसके अंदर उसको चलना फिरना अच्छा हो, या एक्टिंग, या उसके शरीर के अंदर फ्लो बना रहे। समझ रहे हैं आप बात को ना? मजा आ रहा है ना? सीक्रेट भी समझ में आ रहा है? तो ये सीक्रेट जो समझ में आ गया ना, तो कोई माइका लाल आपको पत्री के अंदर आपको तो नहीं हरा पाएगा। ये वो सीक्रेट और क्रक्स हैं। ये खाली भृगुनंदी नाड़ी के साथ साथ जो और चीजें भी हैं, और इसकी रेमेडी के लिए जो पार्ट बताया जाएगा आपको, वो रेमेडियल पार्ट भी आपको टाइम के हिसाब से किस समय पर कौन सा उपाय करना है, कैसा उपाय करना है, वो बताएंगे। और अगर आप इसको और पावरफुल करना है तो उसके साथ लाल किताब को और पढ़ लो बढ़िया से, खुद पढ़ो। फोर्स करने से कुछ नहीं होने वाला। 1952 का संस्करण बार बार पढ़ो। जैसे मैंने पहले बताया कि लाल किताब तो ज्ञान कहीं से आया, तो उनको याद करके कि जहां से ज्ञान चला है, जिस भाव से वहां पे लिखवाया गया है, वो शक्तियां वो भाव मेरे में आए, ताकि मैं इसको उसी ढंग से पढ़ पाऊं और सही समय पर सही ज्ञान का अच्छे से इसका अनुमोदन कर पाऊं, इसका अच्छे से मतलब ट्रांसलेट कर पाऊं, अच्छे से इसका सदुपयोग करवा पाऊं। निशुल्क सेवा किसी की नहीं करनी, क्योंकि निशुल्क में मुफ्त में दोगे, मुफ्त में लोगों को घी हजम नहीं होता। आप कनस्तर घी दे दो, लोग मिट्टी में डाल देंगे, किसी काम में नहीं। जितना अच्छा ज्ञान उतना स्ट्रांग पैसे लेने आप। अपने विश्वास पे विश्वास रखना कि मेरे को जो मेरा परमात्मा बुलवाएगा वो अच्छा बुलवाएगा। करता भाव मैं नहीं हूँ, करता वो है। अब करता वो है तो वो सामने वाला बोलेगा कि करता तो वो है, तो फिर पैसे आप क्यों मांग रहे हो? कि बेटा करता तो वो ही है, और उन कर्ता ने मेरी ड्यूटी लगा रखी, क्योंकि मैंने फीस दे के पढ़ा था, तो कर्ता ने मेरे को वहां पैसे लगवाए थे। करता मेरे लैपटॉप का जो चलवाता है ना, तो लैपटॉप का खर्चा, बिजली का खर्चा, जो 18-18 20-20 हजार एसी का बिल, तो वो करता कहता कि यहाँ से लेगा, इन्हीं से लेना है तेरे। तो जो जैसा बोले ऐसे बहुत से आएंगे तर्क करने वाले। ये तो गूढ़ ज्ञान है, मुफ्त की सेवा करनी चाहिए, फ्री में बताना चाहिए। फ्री में तो भगवान सांस भी नहीं देता दूसरी। एक सांस ले लेते हो ना, वो कहता छोड़, पहले एक सांस दे मेरे को, एक सांस के बदले एक सांस, तब दूंगा दूसरी। वो एक सांस ले लेता तब दूसरी सांस देता तुम्हारे को। तो दूसरी सांस कैसे ले लोगे? 2 सांस ले ले, 3 ले ले, कहाँ से ले लेगा? सिर्फ लेना आता है, दोगे नहीं तो ले नहीं पाओगे। तो जो गिवर नहीं है वो रिसीवर बन ही नहीं सकता, इसकी पात्रता नहीं है, इसलिए उसको मना कर दो। उसको तो अपनी जितनी तुम्हारी फीस है उससे 10 गुना ज्यादा बताओ फीस। अगर तुम 21 हजार रुपये ले रहे हो तो उसको, भाई मेरे तो 2 लाख रुपए फीस है, छुट्टी, तेरे पास 2 लाख हो तो ले आना, नहीं तो राधे राधे अपना घर आराम कर। और ढूंढ ले 500-500 वाले मंदिर के पंडित बैठे हैं बहुत।
अब लोगों को लगता है कि मंदिर के जो पंडित है वो एस्ट्रोलॉजर है। एस्ट्रोलॉजर पंडित नहीं होता और पंडित एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता, एस्ट्रोलॉजर पंडित नहीं बन सकता। आ सकता है, बन सकने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों चीजें एक साथ करने में थोड़ा सा वो रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन होता है कि कर्म कांड के साथ और ज्योतिष भी कर ले और ज्योतिष को पढ़ ले भी ले, क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान इतने डीप नॉलेज है। और कर्म कांड करना एक अपने आप में विधा बहुत स्ट्रांग है। अब इसके बाद जो है वो मैंने बताया थे आपको, मैं फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। मेष अग्नि तत्व है, साहसी, अड़ियल, भड़कना, जुनून, दुर्घटना, केंद्र और राज्य। वृषभ स्थिर राशि, मेहनती, भौतिक, सुख भोगना, सुंदर, परंपरा, स्थायित्व। मिथुन बुध राजकुमार, चंचल, वायु, मजाकिया, द्वे स्वभाव, मस्त मौला, शौकीन, अच्छे वक्ता। बहुर्मुखी, बहुत सारी विधाओं के, बहुत सारी विद्याओं का गुण रखने वाले, और जुड़ाव, और पश्चिम दिशा, और शौकीन, पश्चिम दिशा के घोतक हैं। कर्क चंद्रमा, जल तत्व, मन, शुद्ध भावनाएं, माँ का स्वरूप, लविंग एंड केयरिंग, परिवर्तनशील। फोर्थ हाउस, मकान, वाहन, माँ, परिवर्तन, रिश्ते या कारक वस्तु, और बुजुर्ग महिलाएं, ये चंद्रमा के घोतक हैं। चंद्रमा का जो बोध करते हैं, बोध कराते हैं, बुजुर्ग महिलाएं या सफेद बालों वाली महिलाएं, वो भी चंद्रमा का ही घोतक है। तुला राशि, वायु तत्व है, चलायमान है, अनस्टेबल है। तराजू उसका सिंबल, हालांकि वैसे अनस्टेबल है, लेकिन जो तराजू वाला ना, निर्णायक, निर्णय लेने या निर्णय करने की क्षमता रखने वाला है। खुद स्टेबल नहीं है, तराजू खुद स्टेबल नहीं होता, लेकिन दूसरे के लिए न्याय करना हो तो बढ़िया से न्याय करेगा। अपने लिए नहीं है, दूसरे के लिए न्याय अच्छा करता है। स्वभाव उसका चर है, इसलिए स्थिर रहता नहीं, क्योंकि तरकड़ी जो तराजू है वो चलता ही रहता, मूवमेंट में रहता है। शुक्र पत्नी, पत्नी जब हो जाती तब वो शुक्र जो है वो काम करता है, शादी का घोतक नहीं है सेवंथ हाउस, वो पत्नी का है, पार्टनर का है, डे टू डे एक्टिविटी का है। और युवा स्त्री और प्रेमिका, युवा स्त्री में आपकी बड़ी या छोटी बहन भी हो सकती है जिसका मासिक धर्म शुरू हो चुका। व्यापार, कला, सामंजस्यता, इक्वलिटी, संबंधी जन और न्याय। संबंधी जनों में बैलेंस, तो एक बैलेंस करने वाला, न्याय करने वाला। वृश्चिक जल तत्व की और स्थिर राशि है, स्थिर भी है और जल तत्व भी है। तो रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी, रुके हुए पानी में पड़ते हैं कीड़े, रुके हुए पानी में पड़ती है गंदगी, रुके हुए पानी में बनती है काई, कीचड़। अब शनि 6 वाले को काई वाला पानी, उसके अंदर तेल का वो कुछ दबाने के लिए बोला जाता है। तो शनि 6 आता है किसी के और कोई परेशानी में चल रहा हो, उसको तेल की कुंजी दबा के आनी होती है, तो ऐसा पानी, कीचड़ वाला जो काला पानी, मिट्टी काली निकलती है जिसमें हाथ मारो तो। और ऐसी जगह पे बिच्छू वगैरह भी होते हैं, और इसका जो वृश्चिक का जो है घोतक वो भी बिच्छू ही है। और बिच्छू की प्रवृत्ति क्या है, उसको छेड़ोगे डंक ही मारेगा, चाहे तुम उसकी मदद करने के लिए करो। वो कथा भी बनी हुई है, एक महात्मा पानी के किनारे से बिच्छू को उठा के छोड़ते थे साइड पे, बिच्छू डंक मारता था, फिर महात्मा को छोड़ते थे। अब महात्मा समझदार ज्यादा था, ये बिच्छू ज्यादा बेवकूफ था। हो गया जी उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति है, तो मेरे को ये समझ नहीं आया, पता तो है कि उसकी प्रवृत्ति है, तो महात्मा जी को ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब, समझ जाओ बस जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो लोग जो कथाएं बनाते हैं, कम से कम ये देखें कि वो महात्मा बेवकूफ है क्या।
तो उस महात्मा जी के पास अक्ल नहीं है, या उनके पास अपना बुद्धि विवेक नहीं है, या महात्मा बेवकूफ होते हैं, वो क्यों पंगा लेंगे बिच्छू उसके कार्य को। और जितने सही मायने में संत महात्मा होंगे, अगर आपकी मृत्यु भी आ गई तो उनको पता है पृथ्वी में कुदरत ने लिखा है, इसकी अगर आई है तो कोई रोक नहीं सकता। आप जंगल सफारी करने जाते हो तो वहां शेर अगर शिकार कर रहा है, लोग वहां ही खड़े होके शिकार देखते हैं। बाय लॉ आपको इंटरफेयर करने का कोई औचित्य या रोकने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो नेचर है, उसने मारना है, उसने मरना है, और आप देख रहे हो लाइव। और वैसे तो कहते हैं किसी की हत्या देखना भी जीव का पाप है। जो काल सर्प योग है वही क्या दोष कैसे आता है कि आपने, या आपके द्वारा सांप मारा गया पिछले जन्मों में, या आपके द्वारा किसी ने मारा, या आपने खड़े होकर देखा, तो देखने का भी पाप है। और काल सर्प योग बहुत से प्रकार के हैं, बहुत प्रकार है। अब एक भाव में 12 प्रकार के काल सर्प बनते हैं, 12 घर से 12 बारिया 144 तो ये बन गए। और 12 लोक है जो नाग लोक बनते हैं, और नाग लोकों के उनके जो स्वामी है वही एक एक घर के हिसाब से है, फिर उनके स्थान पर जाके काल सर्प की पूजा करानी, या 12 ज्योतिर्लिंग में, वो एक अलग मैटर है। तो भूषित जो ये बिच्छू का काम है वो यही है। दूसरा, इसका काम क्या है? रुका हुआ जल, दूषित जल, धैर्य, रहस्यमयी, कल क्या हो जाए पता ही नहीं है, स्वार्थी, बुद्धिमान, जनून, और मंगल की राशि है, ये मंगल की अग्नि है। तो छुपा हुआ, तो अग्नि क्या है? H2O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दोनों ही खतरनाक है ना। तो दबी हुई अग्नि है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, संत बनने की क्षमता भी है और विनाश करने की भी क्षमता है। होल्ड करना जरा, श्री राम। मतलब ऐसा व्यक्ति जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब एटम बॉम्ब भी है और न्यूक्लियर बॉम्ब भी है। और न्यूक्लियर जो है वो रोशनी भी बना सकता है और बम भी बना सकता है। डॉक्टर है, एक पेशेंट को जिंदगी भी दे सकता है और मार भी सकता है। डॉक्टर भी वही है, जल्लाद भी वही है, कसाई भी वही है। वो मारना या बचाना दोनों नेचर बन सकती है, डिपेंड करता है कि आपके उसके अंदर ग्रह, विनाश और निर्माण। संत बनने की क्षमता भी है और डरपोक भी है, और तंत्र और मंत्र का अपने आप में ये मालिक है। गूढ़ ज्ञान, 8th हाउस, मौत का घर। 8th हाउस तपस्या का घर, डीप नॉलेज का घर। 8वां घर मौत का, तंत्र का, शमशान घाट, कब्रिस्तान। उस जगह का मालिक कौन है? शिव। मंगल शिव के अवतारी तो है, पृथ्वी के पुत्र माने गए हैं। तो ये सारी चीजें अगर जोड़ के देखोगे एक दूसरे से, तो उसका कॉम्बिनेशन बनाना ही आपको असली ज्योतिष बनाता है। और कॉम्बिनेशन तभी बना पाओगे जब आपको सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स में। आप में बैठा एक व्यक्ति इतनी अच्छी प्रोडिक्शन कर देगा जो आप सोच नहीं सकते। दूसरा बेचारा कुंडली ढूंढता रहेगा, सूत्र कॉपी में निकालता रहेगा। और एक वो दिमाग में बैठ गया यहाँ पे, हाँ गुरु जी ने बताया था ये भाई ऐसे छुपा हुआ, रुका हुआ, दबा हुआ। क्योंकि H2O क्या है? ऑक्सीजन गैस, उसी के अंदर ही तो आग ही तो है। वो बिजली से एक बल्ब जला सकते हो, इसी से हैलोजन जला सकते हो, और इसी बिजली से पूरा खंबा उड़ा, मतलब एरिया में आग लगा सकते हो। बिजली की फॉर्म ही तो है, कम या ज्यादा। तो माइल्यूट करके देना है, ठीक है। अब एटॉमिक क्या है? एटॉमिक एनर्जी जो है वो H2O यही तो है, और क्या है? सूत्र, बाधक भाव में मंगल और छठे भाव का स्वामी लगन को देखे तो तंत्र मंत्र का प्रभाव होता है। एक सूत्र ये है, ये सूत्र आप लिख लो कि बाधक भाव में मंगल और छठे भाव का स्वामी लगन को देखे। अब बाधक भाव मैंने आपको लिखवाए थे आज की क्लास में शुरू में। 7 9 11 भाव में बाधकेश होता है, तो वो आप देख लेना। तो बाधक भाव में मंगल हो और छठे भाव का स्वामी लगन को देखे। छठे भाव का स्वामी, वो छठे भाव में बैठा हुआ ये जरूरी नहीं है।
छठे भाव का स्वामी अगर लगन को देखे तो ऐसे जातक पर तंत्र मंत्र का प्रभाव होता है। उसके माथे पर पिलपिलापन, गुंबड़ बन जाए तो तंत्र का प्रभाव होता है। आंखों के पास स्वेलिंग आ जाए तो तंत्र का प्रभाव होता है। थाइज पर आपकी ब्रेस्ट के पास नील पड़ जाए तो तंत्र का प्रभाव होता है। आपको गंदी गंदी स्मेल आए, मल मूत्र की, टॉयलेट की, कचरे की, कूड़े की, तो तंत्र का प्रभाव होता है। सूत्र एक और है, लग्नेश अष्टमेश की राशि में नवमांश में हो तो, लग्नेश अष्टमेश की राशि में नवमांश में हो तो ये सूत्र हैं। जैसे इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, जो कनाडा के थे, कैनेडी, जीएफ कैनेडी, अमेरिका के, यूरोप के जहाँ के भी थे, माधवराव सिंधिया जी, तो ऐसे आदमी की अचानक से मौत होनी, खाली पेट मौत होनी, और कट के जमीन पर गिरना। एक तो खाली पेट मरेगा, कच्ची जमीन पर मरेगा। ऐसी मौत होगी कि कच्ची जमीन पर मरेगा, उसकी मौत जो होगी वो कच्ची जमीन पर गिरेगा। तो इंदिरा गांधी जी थी, उनकी डेथ हुई, बाहर पार्क में वॉक कर रही थी, खाली पेट थी। खाली पेट ही वॉक होती सुबह अर्ली मॉर्निंग। और राजीव गांधी जी भी कहते सुबह सुबह की पेट थी, तो वो भी खाली पेट थे। तो ब्लास्ट हुआ तो पूरे शरीर के टुकड़े भी नहीं पता लगे, चीथड़े कहाँ उड़े। माधवराव सिंधिया जी भी एक्सीडेंट में गए तो प्लेन क्रैश के अंदर जो था वो उनकी बॉडी का नहीं मिला। तो जीएफ कैनेडी भी वो सुनने में आया। देखो हम तो थे नहीं वहां पे, लेकिन जो सूत्र बैठते हैं तो वो चीजें पता लगती हैं। जैसे 1 4 7 10 का 11वां भाव बाधक, 2 5 8 11 का 9वां भाव बाधक, और 3 6 9 12 का 7वां भाव बाधक। 11वां भाव बड़ा भाई बहन, लाभ के, घर के जो भी आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और जो 9वां भाव है वो पिता का, तो पिता का सुख नहीं मिलता ऐसे जातक। तो जिसका 2 5 8 और 11 लगन होता है, ऐसे जातक को पिता का सुख नहीं मिलता, उसमें मैं नहीं हूँ। और बहुत से ऐसे लोग देखे 3 6 9 12 वाले को पार्टनरशिप में, जीवन साथी, डे टू डे एक्टिविटी में 7th हाउस बाद केस होता है। तो या ऐसे आदमी को पार्टनरशिप उसकी सूट नहीं होती, या बाधक बनता है, और या फिर उसका जीवन साथी से उसकी अनबन रहती है। डे टू डे एक्टिविटी में उसको बाधाएं आती बाबा जी 11वें भाव का कैसे देखेंगे? मतलब 11वां हैं। भाव बड़ा 11वां भाई भाव बाधक को। ताया, ताया हो गया, चाचा हो गया, और बड़े भाई बहन हो गए। और 11वें भाव से जो आपके लाभ की जो चीजें हैं उसको देखोगे आप। 11वें भाव के आप चेक कर लो ना, जो सिग्निफिकेंट है उनको चेक कर लो। और इसमें बैठे मतलब भाव बाधकों को वो ग्रह उस हिसाब से उसको कोरिलेट करेंगे हाँ, ना। भाव भावम सिद्धांत है कि भाव का जो मालिक है वो कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, या उसमें कौन सी राशि बैठी है। वो सबके तत्वों को मिलाना कभी, वही कि आपके पास ज्ञान कितना है। हमारे गुरु जी कहते थे कि 60% उसकी कृपा, 40% नॉलेज। मैं कहता हूँ जी 10% आपकी नॉलेज, 90% उसकी कृपा ही काम करेगी। अगर ये सरेंडर करके चलते हो तो आपकी प्रोडिक्शन कभी फेल हो नहीं सकती। जिस दिन मेरे मैं ले आओगे कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने बताया, मैंने ये करा, खत्म हो जाएगा ज्ञान, किसी काम का ही नहीं रहने वाला। 9वां भाग्य भाव जो है अग्नि तत्व की है, धनु है। अग्नि जो है द्वि स्वभाव है, दिखावा, धर्म, सामाजिकता, बहुर्मुखी, और लक्ष्य, योद्धा, ऊर्जावान। 10वां मकर राशि है, तत्व उसका पृथ्वी है, स्वभाव चर है, स्वामी शनि है, सेवक और नौकर का काम होता है शनि का, और घर का प्रमुख मुखिया भी होता है। ऐसे राशि वालों को मुखिया बनाया जाता है। जैसे छोटे छोटी जो संस्थाएं होते हैं ना, ग्राम पंचायत का, सोसाइटी का, ऐसे जगह के प्रधान बन के वो बहुत खुश होते हैं। और ऐसे लोग बनते ही बनते हैं, उनको बनाया गया, किसी सोसाइटी का बना दिया, प्रेसिडेंट बन गया कुछ, तो छोटे लेवल बनते हैं। सहनशीलता, आधार, मिश्रित, और नौकरी में स्थायित्व, किसी छोटी जगह का विभाग, या उसका, उसको प्रधानित्व जो मिलता है, उसकी प्रधानता उसको मिलती है। राहु पे राहु और केतु पे केतु,
पूर्व जन्मों के फल मिलते हैं उस टाइम पे। अगर राहु पे राहु आ जाए या केतु पे केतु आ जाए तो पूर्व जन्मों के फल उस वक्त मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जो उस समय बीत रहा हो, और जैसे मेरे केतु पे केतु चल रहा था, पीछे शनि मतलब केतु की दशा आ रही है, और केतु पे केतु जब आया था तो वो मेरे पिछले जन्मों की जो भी मेरे साथ कार्मिक थे, बंधन थे। केतु की दशा क्या होता है, आपके अच्छे बुरे लोगों के आपको चेहरे नजर आ जाते हैं, कोई भी हो। मकर राशि अगर खराब तो घुटने खराब, जीवन में परेशानियां, क्योंकि मकर राशि क्या है, आपके पाँव। पाँव चलेंगे किससे, पाँव की मूवमेंट किससे होगी, घुटना, घुटना मुड़ेगा नहीं तो पाँव चलेगा नहीं। तो मूवमेंट पाँव की जो है घुटने से है। तो पाँव में और घुटने में प्रॉब्लम आती है अगर मकर राशि आपकी खराब हो। और वो घुटने खराब होगा तो ये समझ लो कि आपकी मकर राशि खराब है, तो मकर राशि का इलाज कर लो। बंद गड़ा, कुंभ राशि, रहस्यमय। घड़े में अमृत है, दूध है, जहर है, क्या है। लेकिन अगर ज्योतिष है तो हम घड़े में अमृत को ही मान के चलेंगे, लेकिन बंद घड़ा है ना, बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की। बंद घड़े में कुछ भी हो सकता है। रिश्ते बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं ऐसे लोग। कर्म में लीन, आविष्कारक, वैज्ञानिक, जिम्मेदार, निष्पक्ष, पक्षपात नहीं करते, अच्छा बुरा जानते हैं। मीन, अस्पताल, जेल, शैया सुख, गुप्त शत्रु और चाचा। मीन राशि 12वें भाव में, ताया 11वें भाव में। स्वभाव जो है इसका द्विस्वभाव है, रहस्यमय है, क्योंकि अथाह सागर, समुद्र है ना, तो रहस्यमय है। समुद्र के अंदर क्या है किसको क्या पता, ऊपर से थोड़ी नजर आ रहा है। गहरा होता चला जाता, नीचे अंधकार ही अंधकार है। ऊपर क्या है, आपको नीचे जाने का ऊपर नहीं पता लगता, ऊपर से नीचे नहीं नजर आता। ट्रांसपेरेंट नहीं होता नदी की तरह, खारा जल होता, उसको पी नहीं सकते आप। जीवन तो उसमें है, लेकिन उस जीवन को आप नहीं जी पाओगे। समुद्र में फंस गए तो आप पानी होते हुए भी प्यासे मर जाओगे। नमक और पानी चाहिए शरीर के लिए, लेकिन समुद्र का पानी नहीं पी सकते आप। मजे की बात यह है कि समुद्र में नमक भी है और पानी भी है, और अगर समुद्र में छोड़ दिया जाए तो आप मर जाओगे, नमक की कमी से और पानी की कमी से। और मरे कहाँ, जहाँ नमक भी है और पानी भी है ना। ये है मीन राशि। मतलब आपको ऐसी जगह पे ले जाके मारेगा कि तुझे ऐसी जगह ले जाके मारूंगी जहाँ पानी पानी है। एक पिक्चर का डायलॉग था राखी का, तो मैं ऐसी जगह ले जाके मारूंगी जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है। लोग कहते हैं ऐसी जगह मारूंगा जहाँ पानी ना मिले, तेरे को ऐसी जगह मारूंगी जहाँ पानी पानी हो। तो ये मीन राशि के लोग होते हैं कि पानी में ले जाके एकांत में छोड़ दो, ले बेटा अब कर जी तू। पानी भी है, नमक भी है, मच्छियां भी हैं, पकड़ खा। कहाँ से उतरेगा, मगरमच्छ भी है अंदर, हवेल भी है, शार्क भी है। मर्जी तेरी है, अब खाना क्या खा ले। खाना भी है उसमें जनरली देखा जाए तो। जो लोग खाते हैं नॉनवेज, मछली को पकड़ के खा सकता है, लेकिन खाएगा कैसे, समझे। अगर मीन राशि में राहु आ जाए तो द्वारका जाके आपका मन हो जाता है सब बढ़िया। अच्छा, मीन राशि जो है वो जल तत्व है। उसके ग्रह जो है, गुरु है, शीतलता, समुन्दर विशाल, पलायनवादी, समय में बदल जाना, और सिंबल है दो मछली, ये ज्ञान, बैलेंस ऑफ ऊर्जा, अच्छा भी और बुरा भी, और दो स्वभाव ऐसे बता दिया, और गुरु का काम यही है, समय में बदल जाना। मीन राशि में राहु हो तो द्वारका जाके इलाज, कन्या में राहु हो तो खाटू श्याम जी या बिहारी जी जाके, रामेश्वर, द्वारका, गंगा सागर, सोमनाथ समुद्र के किनारे हैं शिव और विष्णु की प्राप्ति के लिए। संतान ना हो, लड़ाई झगड़े हो तो रामेश्वर जाएं। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो या संतान ना होती हो तो रामेश्वर जाके, और 22 कुंडों में स्नान करने से बाधाएं दूर होती है। द्वारका विष्णु जी का है, कृष्ण भगवान का है। ऐश्वर्य धन संपदा में अगर कोई कमी आ रही हो, राहु के कारण परेशानी आ रही हो, तो द्वारका में स्नान करने से वो दूर होगा। सोमनाथ, शिव और गुरु और केतु के उपाय के लिए अभिषेक, धार, धार से जल चढ़ाए। और चंद्रमा जिसका खराब होता है उसको सोमनाथ जाने की बात करते हैं, तो सोमदेव मंडे चंद्रमा भी है। गंगा सागर मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। बांके बिहारी गिरिराज जी, राहु कन्या में और गुरु और बुध के साथ राहु का संबंध बने तो यहाँ उपाय कर सकते हैं।
ठीक है, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफी है, डोज ज्यादा हो जाती है। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। राधे राधे। बनी रहे।